मैंने पानी दिया और उन्होंने प्यार से पौधे पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में पिदराना शफकत थी। वो मुझे उस वक्त पूरे जंगल के वालिद लग रहे थे। एक ऐसा वालिद जो शाम के वक्त अपने पूरे कुनबे को देखता है तो उसकी गर्दन फख्र से तन जाती है। उनके चेहरे पर भी तफाखुर था। वो तमक्कुन से दाएं बाएं देख रहे थे और मैं हाथ में बाल्टी उठाकर उन्हें तक रहा था। जंगल बहार की पहली बारिश से महक रहा था। मैंने बाल्टी नीचे रखी और एक लंबी सांस ली। वो मुझे सांस लेते देखकर खुश हो गए। मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, जबरदस्त, शाबाश। जब भी खुश हों, जब भी उदास हों, एक लंबी जी भरकर सांस लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सांस अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। मैं आज तुम्हें दुआ की कबूलियत की 2 घड़ियां बताता हूं। आप जी भर कर लंबी सांस खींचो, इतनी लंबी कि मजीद सांस की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद सांस को होल्ड करो और सांस खारिज करने से पहले दुआ करो। ये दुआ जरूर कबूल होगी। आपने अक्सर सुना होगा, इंसान अल्लाह ताला से रोकर जो कुछ मांगता है अल्लाह उसे दे देता है। ये बात दुरुस्त है। अल्लाह ताला वाकई रोते हुए इंसान की दुआ सुनता है, लेकिन हमने कभी इसकी वजह तलाश की? नहीं तलाश की। इसकी वजह बहुत सीधी सादी है। हम इंसान रोते वक्त तेज तेज सांस लेते हैं। इन सांसों के दरमियान हमें होका लग जाता है और इस होके के दरमियान बोले हुए लफ्ज दुआ या बद्दुआ बन जाते हैं। वो रुके और फिर बोले, मेरा मशवरा है दिन में कम से कम 10-15 मरतबा पेट भरकर सांस लिया करो और इस दौरान तौबा और शुक्र अदा किया करो। ये दोनों अफजल तरीन इबादतें भी हैं और शानदार दुआएं भी। वो रुके, लंबी सांस ली और आगे चल पड़े। हमारी अगली मंजिल पानी की छोटी सी नाली थी। वो नाली के किनारे बैठे, थैले से खुरपा निकाला और नाली को बड़ा करने लगे। मैं भी उनके साथ लग गया। हम नाली को पानी के बहाव के रुख खुला करते रहे। नाली चीड़ के दरख्तों के करीब पहुंचकर खत्म हो गई। वो वहां रुके, कूल्हों पर हाथ रखकर उठे और दाएं बाएं देखने लगे। चीड़ के बड़े दरख्त के करीब से पानी की एक छोटी सी खुश्क लकीर झाड़ियों की तरफ जा रही थी। वो इस लकीर पर चलने लगे। लकीर झाड़ियों के करीब पहुंचकर रुक गई। वो नीचे बैठे, खुरपे से जंगली घास को दाएं बाएं किया और कहकहा लगाकर बोले, तुम यहां छुपे बैठे हो? मैंने नीचे झुककर देखा, वहां एक छोटा सा पौधा था। वो मुस्कुराकर बोले, जंगलों में चीड़ों को पानी की जरूरत नहीं हुआ करती। पानी की ये नालियां इन नन्हे और कमजोर पौधों के लिए बनती हैं। मैंने नाली को चीड़ों पर खत्म होते देखा तो मुझे महसूस हुआ पानी का ये अमल सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो सकता। कोई और भी है जिसे बहार के इस मौसम में पानी की जरूरत है और हमने इस बेचारे को तलाश कर लिया। आओ अब हम इसके मुकद्दर के पानी का बंदोबस्त करते हैं। वो उसके बाद उठे और खुरपे से पानी की खुश्क लकीर गहरी करने लगे। मैं भी उनके साथ लग गया। हमें इस काम में 20 मिनट लग गए। हम उठे तो घास में दबे इस पौधे के लिए पानी की बाकायदा नाली बन चुकी थी। हमने अपने थैले उठाए और वापसी का सफर शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में उनसे पूछा, हम पिछले 15 दिनों से ये मशक्कत कर रहे हैं। हमने 2 कुएं साफ किए, हम मिट्टी निकालने के लिए खुद कुएं में उतरे, हमने मारगला के क्रशिंग यूनिट्स के खिलाफ दरख्वास्त भी दी, हमने 3 मुलजिमों की जमानत भी दी, हमने एक गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई, हमने एक स्कूल में उस्ताद का बंदोबस्त किया, हमने 15 दिन में 400 पौधे लगाए। ये काम अच्छे हैं, ये चैरिटी हैं और चैरिटी हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इसका रूहानियत के साथ क्या ताल्लुक है? रूह का खेल तो मुख्तलिफ होता है और ये चैरिटी वर्क इसमें किसी जगह फिट नहीं होता। वो मुस्कुराए और रुक कर एक चट्टान पर बैठ गए। हमारे दरमियान चंद लम्हे खामोशी रही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोले, आप फर्ज करो आप किसी मकान में किराएदार हैं। आप मकान को एंजॉय करना चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं आप टोंटी खोलें तो पानी आ जाए, आप चूल्हे की नॉब घुमाएं तो गैस आ जाए, आप बटन दबाएं तो बिजली ऑन हो जाए और आप चुटकी घुमाएं तो पंखा चलने लगे, और आप जब चाहें आपको गर्म पानी मिल जाए, और जब ख्वाहिश करें आप ठंडा पानी ले लें, तो आपको क्या करना होगा? वो खामोश हो गए। मैंने चंद लम्हे सोचा और जवाब दिया, मुझे अदायगी करना पड़ेगी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और बोले, बिल्कुल दुरुस्त, आपको पे करना पड़ेगा। हम दुनिया की तमाम सहूलियात रेंट पर लेते हैं। हमें बिजली, पानी और गैस रेंट पर मिलती हैं। हमारे पास अगर घर नहीं तो हम ये भी रेंट पर हासिल करते हैं। हमें इन सब का किराया अदा करना पड़ता है। हम जिस दिन ये रेंट अदा नहीं करते हैं उस महीने उस दिन हमें ये सहूलियात नहीं मिलती। हमें इस ज़मीन पर सिर्फ इन सहूलियात का रेंट अदा नहीं करना पड़ता, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी का रेंट भी अदा करते हैं। हम इस ज़मीन पर किराएदार हैं।
हमें अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी रेंट पर दी है। अगर हम ज़िंदगी की तमाम नेमतों को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर हमें इनका किराया अदा करना होगा। सूरज हमारी ज़मीन की सबसे बड़ी नेमत है। ये ना होता तो ज़मीन पर ज़िंदगी ना होती। ऑक्सीजन दूसरी बड़ी नेमत है। पानी तीसरी नेमत है। ज़मीन पर बिखरा सब्ज़ा, करवट बदलती ज़मीन और चरिंद परिंद और आबी मखलूक़ात चौथी, पांचवीं और छठी नेमतें हैं। और इन सबसे बढ़कर हमारी ज़िंदगी ये रब्बे इज़्ज़त का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। इंसानी वजूद 3800 नेमतों का मजमूआ है और इनमें से हर नेमत उतनी ही अहम है जितनी अहम हमारी बिनाई, हमारी कुव्वत समात और हमारी चखने की सलाहियत है। कुदरत ने ये तमाम चीज़ें, ये सारी नेमतें हमें किराए पर दे रखी हैं। अगर हम इन नेमतों का किराया अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें इन नेमतों की सप्लाई बंद हो जाएगी या फिर इनकी राशनिंग हो जाएगी, और अगर ये हो जाएगा तो फिर हमारा इत्मीनान कल्ब कम हो जाएगा। वो ज़रा सा रुके और बोले, रूहानियत इत्मीनान कल्ब का नाम है। ये मुस्तरिब दिलों में भड़की आग को ठंडा करती है और ये सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो अपना रेंट वक्त पर अदा करते हैं, जो कुदरत की दी नेमतों का किराया बरवक्त देते हैं। मैंने बेचैनी से करवट बदली और अर्ज किया, जनाब ये किराया क्या है? वो मुस्कुराए और फरमाया, ज़बान पर शुक्र और हाथ से फलाह। वो हंसे और बोले, हम कोशिश करें हम दूसरों की धूप के रास्ते में खड़ी रुकावटें हटाएं, हम ऑक्सीजन में इजाफा करें, पानी के रास्ते बनाएं और अपने हाथों से दरख्त लगाकर ज़िंदगी के सर पर प्यार करें। ये ज़िंदगी का हमारे ज़िम्मे किराया है। हम जूं ये किराया अदा करते जाएंगे, हमारे इत्मीनान कल्ब में इजाफा होता जाएगा और ये इत्मीनान कल्ब हमें रूहानियत के दरवाजे तक ले आएगा। वो उठे, लंबा सांस लिया, शुक्र अदा किया और फरमाया, चलो हम अपने ज़िम्मे का रेंट अदा करें, ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें और हाथों से दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करें। मैं उठा और उनके पीछे पीछे चल पड़ा।